नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं ऑलरेडी होली के इस पावन पर्व पर आपको 2 वीडियो दे चुकी हूं, जहां पर मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता चुकी हूं कि होली की सुबह 7:55 से लेकर 12 बजे तक आपको कौन सी 5 रेमेडी में से एक रेमेडी करनी है, जिससे आपका भाग्य जागृत हो सकता है, जो आपके तिजोरी से रिलेटेड है। अगर तिजोरी में उन 5 में से कोई भी एक रेमेडी आप करेंगे तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि अगर आप कर्मा भी साथ कर रहे हैं तो आपका भाग्य उजागर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही मैंने एक वीडियो और आपको दी जिसमें मैंने आपको बताया कि होली दहन के समय 5 मैंने आपको ऐसे उपाय दिए कि उनमें से एक उपाय कोई भी अगर आप करते हैं तो किस तरीके से आपको एक बहुत ही बूस्टअप एनर्जी मिल जाएगी और पूरा साल आपका जो फाइनेंस है, आपके रिश्ते हैं, आपका सामाजिक सम्मान है, किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं उन उपायों के द्वारा। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक और वीडियो लेकर के आ रही हूँ कि होलिका दहन के बाद के कौन से ऐसे उपाय हैं, अगर उनको आप फॉलो कर लेंगे तो वो आपके लिए एक मिरेकल एनर्जी की तरह काम करेंगे, क्योंकि वो उपाय करने से आपका ऑरा बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा मजबूत होगा। ये भी मैं आपको उपाय जो बताऊंगी, इसमें एक ही तत्व को हमें यूज़ करना है, लेकिन 5 अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उन तत्वों को। तो वो कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं उन लोगों को अपना परिचय दे देती हूँ जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराती हूँ। जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पहली 2 वीडियो को नहीं देखा है होली से रिलेटेड, उन लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो वो उस लिंक पर जाकर मेरी 2 वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, बात करती हूँ कि मैंने आपको होली की मॉर्निंग में आपको अपने जो लॉकर है, आपका जो तिजोरी है, उसमें क्या उपाय करने हैं, होलिका दहन पर आपको क्या उपाय करने हैं। अब बात करती हूँ होलिका दहन के बाद का कुछ ऐसा मैजिकल उपाय जिसको अगर आप करेंगे तो वो आपके ऑरा को बहुत मजबूत करेगा। जी हाँ, जब होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के बाद, होलिका दहन मतलब अग्नि जलती है। अग्नि जलती है तो अग्नि जब समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी तत्व में बदल जाती हैं। तत्व में बदल जाती हैं, जिस तत्व को हम धूनी कहते हैं या उसे हम भस्म कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई पवित्र हवन या कोई अग्नि प्रज्वलित करते हैं या होलिका दहन करते हैं, तो वो जो पवित्र हमने अनुष्ठान किया होता है, उसका जो तत्व बचता है जलने के बाद, उसको राख नहीं कहा जाता है। यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर आप उसको राख कह देते हैं तो समझ जाइए कि फिर वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि राख कभी किसी के काम नहीं आती। काम आती है पवित्र धूनी या पवित्र भस्म, क्योंकि आपके शब्द जो होते हैं ना, वो किसी भी प्रोडक्ट पर या किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी चीज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन डालते हैं। अगर एक पानी को भी आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से देखते हैं ना, तो वो आपके लिए मिरेकल क्रिएट कर सकता है। बट उसी पानी को अगर आपने क्रोध की अवस्था में किसी को दिया तो वो सामने वाले व्यक्ति को बीमार भी कर सकता है। इतना ज़्यादा हमारे भावों का और हमारे शब्दों का वाइब्रेशन पड़ता है किसी भी चीज़ पर, तो वही वाइब्रेशन हमारा पड़ता है उस धूनी पर जिसको हम राख कह देते हैं, और राख कभी किसी के काम नहीं आती। इसलिए ध्यान रखें, पवित्र तत्व धूनी या भस्म कहलाता है। तो होलिका दहन के बाद जो पवित्र तत्व बचा, उसको जब वो ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा अपने घर में ले आइए, और उसको लाने के बाद आप किस तरीके से 5 अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, कोई भी व्यक्ति बहुत समय से अगर बीमार चल रहा है, उस व्यक्ति को 2 चुटकी धूनी लेकर के 1 गिलास पानी के अंदर डालकर पिला दीजिए। अगर वो बहुत समय से व्यक्ति बीमार चल रहा है ना, जैसे ही आप उसको धूनी डालकर पिलाएंगे तो उस व्यक्ति की रिकवरी जल्दी होने लगेगी। डॉक्टर को तो आप दिखा ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन अगर आपने धूनी उनको पिला दी पानी में डालकर तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होने लग जाएगी। अब दूसरा तरीका बताती हूँ कि दूसरे तरह से कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत समय से परेशान हैं, मानसिक तनाव चल रहा है किसी भी चीज़ों को लेकर के,
तो आप इस धुनी को अपने मस्तिष्क पर लगाइए। अगर मस्तक पर लगाएंगे तो आपको मानसिक तनाव में आराम होगा। ऐसा नहीं है कि स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन स्थितियों को हैंडल करने का तरीका आपको आ जाएगा। स्थितियों को का सामना आपको कैसे करना है वो तरीका आपको आ जाएगा। आपका थर्ड आई आपका कंसंट्रेशन करने लगेगा। आपका थर्ड आई आपको बताने लगेगा कि किस तरीके से तुम्हें कोई भी परिस्थिति का सामना करना है। अब तीसरा उपाय बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी तरह से कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई लड़का है या लड़की है, आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं उनके विवाह का, लेकिन उनके विवाह में बहुत सारी अड़चनें बार बार आ रही हैं। तो जिस भी व्यक्ति के लिए आप विवाह के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर डेली इस ध्वनि को लगाइए। आपके प्रयासों में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं चौथे उपाय की कि किस तरीके से हम चौथे तरीके से भी इस ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में ऐसा फील हो रहा है कि बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रहा है, कोई नेगेटिविटी हो रही है, या घर की कोई भी दिशा आपको ख़राब नज़र आती है, या अगर आपको ना भी ऐसा लगे तो भी घर की चारों दिशाओं में आप इस ध्वनि की एक एक चुटकी डाल दीजिए। घर की जो वातावरण होगा वो आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा आप अपने व्यापार में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप यही काम अपने व्यापार में भी कर सकते हैं। व्यापार में भी आपका जो जगह है बिजनेस की, वहाँ पर चारों दिशाओं में ये डाल दीजिए तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करती हूँ पांचवा उपाय, किस तरह से पांचवें तरीके से आप इस ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं किसी मीटिंग पर जा रहे हैं, एक ऐसी मीटिंग है जो अगर आपके फेवर में हो जाए तो आपको मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, आपको पैसे में वृद्धि हो सकती है। अगर आपके वो फेवर में आ जाए तो आपको मानसिक शांति में भी वृद्धि हो सकती है। तो अगर ऐसी किसी मीटिंग पर जा रहे हैं और वहाँ मीटिंग में जाने पर आपके जो शब्द हैं, उन शब्दों से ही वो पूरी की पूरी मीटिंग टिकी है। आजकल शब्दों का बहुत बड़ा खेल है, शब्दों से आपके बहुत सारे काम होते हैं। आजकल नहीं, ये तो खैर पुराने समय की बात है कि शब्दों से बहुत सारे काम होते हैं। आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं, सम्मान भाव देकर कराएंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसी काम को अगर आप ओनरशिप से कराना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो शब्दों को अगर आप बहुत तोल मोल कर बोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि शब्दों के द्वारा मेरा ये काम होना है, तो अपने शब्दों की वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी जीभ पर एक चुटकी जो आपकी ये भस्म है उसको लगा करके जाइए। फिर देखिए आपके जो शब्द होंगे इतने इम्प्रेसिव होंगे कि वो सामने वाले पर इफ़ेक्ट करेंगे। उनका वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग जाएगा कि वो सामने वाले पर इफ़ेक्ट करेगा। इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आप नौकरी करते हैं और आपके ऑफिस में इशू चल रहे हैं, बॉस से खटपट चल रही है या कोई भी इशू चल रहा है, तो भी आप अपने मस्तिष्क पर ये भस्म लगा के या अपनी जीभा पर ये भस्म लगा करके डेली ऑफिस जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये है वो उपाय जो कि होली दहन के बाद के उपाय हैं, जो कि होली दहन के बाद जो भस्म होती है उसको आपको घर पर लाना है और पूरे साल जब तक अगली होली नहीं आती है तब तक आपको ये उपाय हमेशा करने हैं। अगली होली आती है तो अगली होली पर आप अगली होली दहन की भस्म को घर पर ला सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए अप्रैल की प्रेडिक्शन लेकर के आ रही हूँ जो कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग होंगी और ये प्रेडिक्शन आपको टैरो के थ्रू मैं दूंगी। तो अगर आप बेल बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी अपडेशन होगी मेरे चैनल की आपको लगातार मिलती रहेगी। अब चलती हूँ, जल्द मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।